आर्नोल्ड, लगता है किसी ने कल रात काफी मजे करे हैं और लगता है कि अभी तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे कमरे की तरह ही खराब हो रखा है। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? आर्नोल्ड, क्या ये सच है? कल रात आखिरकार तुम सच में एक असली मर्द बन गए। मुबारक हो आर्नोल्ड, ये तुम्हारा पहला अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है और ये तुम्हारी नई दोस्ती के पहले बुरे परिणाम हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे नए दोस्त के साथ मुलाकात करना चाहोगे? खैर, मैं समझ गया। बिल्कुल, अगर तुम्हें करना है तो कोई नहीं रोक सकता। ओह आर्नोल्ड, क्या तुम इस इवेंट को सच में पूरी जिंदगी याद रखना चाहते हो? कम से कम तुम्हारे पास अपने दोस्तों को बाद में बताने के लिए कुछ है। जैसा कि तुम देख सकते हो, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि बैंक अकाउंट के लिए भी बुरा है। ओह, कल रात तुम कुछ ज्यादा ही छा गए थे आर्नोल्ड। तुम पार्टी के किंग बने हुए थे। तुम्हारा दांत कहाँ है? क्या कुछ याद आया? कुछ नहीं। आर्नोल्ड, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ज्यादा पी लेने से फालतू में ज्यादा गुस्सा आता है और जरूर तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ओह, तुम्हें इसका इलाज मिल गया। एस्प्रिन लेने की बारी है। ओह, रुको, नहीं, तुम अपनी फर्स्ट एड किट समेटना भूल गए। पर सच में आर्नोल्ड, ये सब परेशानियां सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही हैं। मिनरल वाटर एक कमाल की चीज है। तुम डिहाइड्रेटेड हो, तुम्हें बस अपने शरीर में पानी की मात्रा बढ़ानी है। जकूजी में क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम अब ड्रिंक करना छोड़ना चाहते हो, पर पानी नहीं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि हैंगओवर से बचना आसान होगा? यह लग रहा था। कोई स्पीलबर्ग को कॉल करो, हमारे पास नए जॉस के लिए प्लॉट है। क्या हुआ आर्नोल्ड, क्या तुम एम्बुलेंस को बुला रहे हो? तुमने स्वादिष्ट पिज्जा खाकर अपनी एनर्जी वापस लाने का फैसला किया है, पर तुम एक बात तो भूल ही गए, बदबूदार सांसें। ये एथेनॉल के वो डिके प्रोडक्ट हैं जो लिवर का काम खत्म होने के बाद बॉडी में आते हैं। उनमें से एक है एसिटिक एसिड, जिसकी बहुत बुरी बदबू होती है। हे आर्नोल्ड, तुम पक्का खाने के बाद सोना चाहते हो। बदकिस्मती से नींद के बारे में भूल जाओ। अल्कोहल पीने से सेरेब्रल फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाते। जैसे ही तुम सोने लगते हो तो तुम्हारे सेरेबेलम में और नई चीजें स्टोर नहीं हो पाती और वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को गलत डाटा भेजने लगता है, जिससे तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। बेचारा आर्नोल्ड, तुम्हें देखकर ही दया आ रही है। मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। इस वक्त एक कप चाय तुम्हारे बहुत काम आएगी। एक गर्म कंबल में खुद को लपेटो और इतनी गहरी नींद में सो जाओ कि कोई प्रिंस तुम्हें किस करके भी ना उठा सके। आर्नोल्ड, मैंने कहा था ये काम करेगा। खैर, मैं तुम्हें दूसरे जन्मदिन की बधाई देता हूँ। भूलना मत आर्नोल्ड, हर खुश चेहरे के पीछे कोई बहुत बुरा सच छिपा होता है। आर्नोल्ड, चलो भी, अपना ये हाल तुमने खुद किया है। फिर मिलेंगे आर्नोल्ड, जब हमें लगेगा कि आखिरकार तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। तुम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी धड़कन रुक सकती है। तुम्हें खून की सख्त जरूरत है तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर बनाए रखने के लिए। वियतनाम की जंग के दौरान कोकोनट आईवी कभी कभी जख्म भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खास बात है, कोकोनट वाटर इंसान के खून में प्लाज्मा से काफी मिलता है। तो हमारे पास क्या है? कोला। चलो काम शुरू करें, पर पहले आपको सारी गैस निकालनी पड़ेगी। अगर गैस वाली ड्रिंक आपके ब्लड वेसल्स में चली जाए तो आप अंदर से फट सकते हैं। कोला में शुगर और ग्लूकोज होता है। ये तेजी से ताकत देने के लिए बढ़िया सोर्स है और ये आपको काम करने में मदद करता है। लगता है ये काम करने लगा है। कोला ने आपकी बॉडी में रास्ता ढूंढ लिया है। पर तुम्हारा लुक थोड़ा बदल चुका है दोस्त। तुम्हारे बालों का कलर भी बदल चुका है, पर इससे तुम्हें किसी भी बच्चों की पार्टी में सबसे ज्यादा बुलाया जाएगा। तुम्हारे खून में बहुत सारी कैफीन और कोला होने की वजह से तुम्हें 3 दिन में सिर्फ एक ही बार सोना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास आम लोगों से ज्यादा वक्त होगा। हालांकि माहिर एथलीट भी जल्दी से ताकत लेने के लिए कोला को पीते हैं और आप नजदीकी सुपरमार्केट से कभी भी इसे ले सकते हो। नहीं, एक तुम बेवकूफ आदमी। सिर्फ एक मेंटोस तुम्हें धरती से आसमान में जाने वाली मिसाइल में बदल सकता है। चिंता मत करो, ये तुम्हारा दिन खराब नहीं करेगा। कोला तो छोटे डिप्रेशन को भी ठीक कर सकता है, पर आर्नोल्ड, तुम्हारे खून में कोला का होना जानलेवा हो सकता है। तुम्हारी आंखें, किडनी, दिमाग, दिल को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है, तो कोला कोई ऑप्शन नहीं हो सकता।
नए एक्सपेरिमेंट में तुम मेरे टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे। एक बार में तुमने जितनी भी कॉफी हार्वेस्ट की थी वो सारी तुम पी लोगे। तुम्हारा स्टॉक 10 लीटर एस्प्रेसो या 200 कप बनाने के लिए काफी है, तो इसे पी लो बटरकप। पूरी दुनिया में लोग एक साल में 500 बिलियन कप पी जाते हैं और कुछ भी बुरा नहीं होता। वैसे कैफीन का ये डोज एक बार में तुम्हें 2 बार मार देगा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ आर्नी, इसलिए मैं तुम्हें 2 एक्स्ट्रा लाइफ्स दे रहा हूँ। भूख लगी है, एस्प्रेसो में 0 कैलोरीज हैं। तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए कि कैफीन तुम्हारी भूख को मिटा देता है। आर्नी, क्या तुमने उन ऑस्ट्रेलियन बच्चों के बारे में सुना था जिन्हें एस्प्रेसो का 5वां कप पीने के बाद लगा कि उन्होंने शोर में गाना सुना? इस एक्सपेरिमेंट ने कैफीन की साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज कंफर्म कर दी। आर्नी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आर्नी, सच में 10 लीटर एस्प्रेसो पीना नामुमकिन है। तुम्हारे हाथों के झटके और पागलपन तुम्हें 50वें कप के बाद एक और सिप नहीं पीने देगा, पर कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये लो, कैफीन पिल ले लो। कैफीन का ओवरडोज कार्डियक अरेस्ट को बढ़ावा देता है, तुम्हारे केस में डबल कार्डियक अरेस्ट। तुम केचप के साथ फिर से सो गए? ओह, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। रुको, तुम्हें पीरियड्स क्यों हो रहे हैं? आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुम इंटरसेक्स हो। दुनिया में 2% लोग हैं जो प्यूबर्टी के समय अपने जेनिटल्स में चेंजेस देखते हैं। वो अपने बिलियर्ड क्यू स्टिक को पॉकेट में बदल देते हैं। अगर तुम चाहो तो इसका उल्टा भी। अब मुझे समझ आया कि इतने सालों से ये फोटो एल्बम मुझसे क्यों छुपाया गया। तो तुम किस जेंडर के हो आर्नोल्ड? सेक्स 3 तरीके से डिटरमिन्ड है। पहला है बॉडी के कुछ हार्मोन्स की प्रीडोमिनेंस। लड़कियों में एस्ट्रोजन और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन। दूसरा वे जेनेटिक है। अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे पास XY क्रोमोसोम होंगे, अगर आप लड़की हो तो XX। और तीसरा है जेंडर, जैसा आप महसूस करते हैं। जेंडर कोई जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि जीवन भर हासिल की गई डेफिनेशन है। अब तुम अपनी अलमारी को अपडेट करने का डिसाइड करोगे। अब तुम्हारी इनर स्टेट आउटर स्टेट की तरह सेम है, लेकिन तुम्हारा बेकार स्टाइल सेंस जल्दी नहीं जाएगा। तुम्हारी लाइफ बहुत जल्दी बदलने वाली है। तुम एक ऐसे आदमी हो सकते हो जो प्रेग्नेंट हो सके। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ऑरेगन के एक मैरिड कपल ट्रिस्टेन और बिफ ने किया था। वैसे प्रेग्नेंट होने वाला पहला आदमी भी ऑरेगन से ही था। ऑरेगन, हेलो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? वाओ, सूजी तुम पर ध्यान दे रही है। आर्नोल्ड, तुम बहुत लकी हो, लेकिन ये ना भूलो कि तुम पहले से एक लड़की की तरह दिखते हो और फिर भी तुम एक टिपिकल लड़की की तरह पेश आते हो। बढ़िया, तुम्हारा सपना आखिरकार सच हो गया। तुम और सूजी आखिर में साथ हो। वुप्सी डेजी, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं और लगता है उनमें से कोई एक तुम्हें पसंद करता है आर्नोल्ड। ओह, फॉल्स अलार्म। ये लोग तुम्हारे लिए सही हैं। लेकिन सूजी तुम्हें शक की नजर से देख रही है। क्या वो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे देखते हो, जरूरी चीज ये है कि तुम अंदर महसूस क्या करते हो। कपड़े पहन लो आर्नी, क्योंकि तुम्हारी ऐसी बॉडी की वजह से हम अपनी फीमेल ऑडियंस को खो सकते हैं। श्वार्ज़नेगर और अपने बीच सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हो? तुम्हारे अंदर एक तो है, और वो है तुम्हारा नाम। अगर तुम्हें उसके जैसी बॉडी बनानी है तो तुम्हें वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा और अपने रोज के खाने को भी छोड़ना होगा। या शायद तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। आर्नोल्ड, क्या तुम सीरियस हो? स्टेरॉइड्स। पहली बात, ये गैर कानूनी है, और दूसरी बात, मैं फिर से बोलता हूँ, ये गैर कानूनी है। प्रोटीन कंपाउंड्स वाली मसल्स मसल के फटने से बनती हैं, जो कुछ दिन में ठीक हो जाती हैं, और मसल्स और मजबूत और बड़ी हो जाती हैं। स्टेरॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद हार्मोन्स बन जाते हैं, और फिर बॉडी दुगनी स्पीड से ठीक होने लगती है, और साथ साथ अचानक से मसल्स भी काफी बढ़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं। तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स बढ़ने लगेंगे, टेस्टिकल का साइज घटने लगेगा, और बिना बात गुस्सा आएगा। हालांकि मुझे पता है कि ये कैसे और क्यों होता है। कोई बात नहीं आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हारे पास कुछ तो बड़ा होगा। ऐसा लगता है कि ये फालतू ट्रीटमेंट तुम्हारे जैसे आलसी लोगों के लिए ही बना है। असल में स्टेरॉइड लेने का मतलब तुम्हें वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। जाहिर है, इतना सारा टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद तुम्हारा लिबिडो भी बढ़ेगा। तुम्हें तुरंत फिजिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी।
हे आर्नोल्ड, चलो भी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो तुमने अपनी फोटोज डेटिंग ऐप पर अपलोड करने का सोचा है। मुबारक हो, तुम्हें मैच मिल गया। उसकी फोटोज को देखकर लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन है। तुम उसे पहली डेट पर सरप्राइज कैसे करोगे? बढ़िया आर्नोल्ड, तुम दोनों पक्का एक दूसरे के लिए बने हो। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, मैं देख सकता हूँ कि तुम अकेले नहीं उठे हो। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? मैं तुम्हें बताना भूल गया, टेस्टोस्टेरोन औरतों पर अलग ही तरह से असर करता है। उनके चेहरे पर लड़कों की तरह बाल आ जाते हैं, उनकी आवाज भारी और रफ हो जाती है। पर इतनी तेज मत भागो, ये खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारा दिल उतना हेल्दी नहीं है जितना पहले था। अब तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। ये बहुत ही सुंदर, बड़ी अच्छी सब्जियां हैं। हे, स्टोर में खाना बंद करो। ये सब्जियां जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं। इस टमाटर में सिल्क वॉर्म जीन है और तुम्हारे आम खीरे में जेनेटिक तौर पर इंसानों वाली 40% सिमिलैरिटी है। लेकिन डरो मत, जीएमओ डरावना नहीं है और मुझे पता है कि ये तुम्हें कैसे साबित करना है। चलो तुम्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं आर्नोल्ड। इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना गैर कानूनी है, लेकिन 2018 में चाइना में 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज पैदा हुए थे। उन्हें HIV से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया था। अब हम पेंटागन की सबसे सीक्रेट लेबोरेटरी में हैं। वो यहाँ GMO सोल्जर्स बनाते हैं। CRISPR-Cas9 एक नई टेक्नोलॉजी है जो एक ऑर्गेनिज्म के DNA को दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में डालने के काम आती है। एक आम फिश के अंदर बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश के जीन्स डाल दिए। अब वो एक ग्लो फिश बन गई। सब्जियों को लंबे समय के लिए और अच्छे स्वाद के लिए मॉडिफाई किया जाता है। क्या तुम लंबे होना चाहते हो? हम माइकल जॉर्डन के जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम तुम्हारे पसीने वाले जीन को हटा देंगे ताकि तुमसे इतनी बदबू ना आए। और मिलिए आर्नोल्ड 2.0 से। नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। पसीने के बिना लोग बस में तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुम्हारे पड़ोस की ग्रैंडमा तुम्हें छोटा सा रेड हेड लड़का नहीं बुलाएगी, अब वो सिर्फ रेड हेड लड़का बुलाएगी। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर जरूर है। डिजाइनर GMO बेबीज जल्द ही आने वाले हैं और क्रिमिनल्स के सारे खतरनाक जीन्स को हटा पाना मुमकिन होगा। ये बदलाव की नई शुरुआत है। स्वीट ड्रीम्स आर्नोल्ड 2.0। लगता है मैनेजर की नजर तुम पर आ गई है और वो तुम्हें अपने शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम इन दोनों नए सिरों को अपनी बॉडी पर लगाओगे। तुमने हमेशा से इसी का सपना देखा है ना? खैर, क्योंकि तुम राजी हो तो तुम्हें इस होने वाली सर्जरी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। 1908 में चार्ल्स गाथरी ने पहला कामयाब हेड ट्रांसप्लांटेशन किया था। हालांकि उन्होंने ये डॉग्स पर किया था। उनमें से एक सिर को डॉग के गर्दन पर उल्टा सिलकर लगाया था। 1950 में डेमाकॉव ने दूसरे सिर की फुल फंक्शनिंग अचीव करी। उसने 20 डॉग्स के सिरों की हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी करी। फिर एक डॉग का सर दूसरे की बॉडी पर ट्रांसप्लांट किया गया और फिर एक मंकी था जिसने ट्रांसप्लांटेशन के बाद डॉक्टर को काटने की कोशिश करी। 2013 में सर्गियो कैनावेरो ने ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट के प्लान की घोषणा की थी, जिसकी कॉस्ट $12.8 मिलियन थी। 2017 में उसकी लीडरशिप के अंदर मरे हुए इंसान के सर को लाश पर ट्रांसप्लांट किया जाता था। वैसे ये तुम पर अच्छा लग रहा है आर्नोल्ड। अब तुम्हारे पार्ट को रिहर्स करने की बारी है। उम्मीद है कि गुस्से में तुम इन खूबसूरत सिरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें अपनी यूनिसाइकिल को स्प्रिंग बोर्ड पर जगल करते हुए बर्निंग हूप से गुजरना है। ये लगता है उन्हें तुम्हारी बेवकूफियां पसंद नहीं है आर्नी। तुम्हारी बॉडी को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल के साथ उलझने की कोशिश मत करना। तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम परफॉर्मेंस खराब मत करना। ग्रैंड प्रीमियर, सभी की आंखें तुम पर हैं आर्नोल्ड। आज तुम शो का सबसे जरूरी हिस्सा हो। सब अच्छे से करना दोस्त, तुम बढ़िया कर रहे हो, बस थोड़ा और क्या वहां पर टगाया है? क्या वो तुम्हें देखने आई है? नहीं, अपना ध्यान मत भटकाना। अभी नहीं आर्नोल्ड। कितना बेवकूफ है।
जेंटलमैन बनने की कोशिश में तुमने खुद को और सच्चे भाइयों को शर्मिंदा कर दिया। ये इस सर्कस की अब तक की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। ये दुनिया की पहली बायो इंजीनियर्ड ह्यूमन स्किन है। 2011 में डच साइंटिस्ट ने एक गोट बनाई थी जो अपने दूध में स्पाइडर वेब्स के लिए मटेरियल प्रोड्यूस करती थी और फिर वो उस चीज से ह्यूमन स्किन बनाते थे। ये स्किन स्टील से 15 गुना मजबूत होती है और ये 5.56 कैलिबर बुलेट्स रोक सकती है। फिर इस पर जांच बंद हो गई, लेकिन क्या पता चुपके से ये एक्सपेरिमेंट जारी हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, तुम्हें बुलेट प्रूफ स्किन टेस्ट के लिए चुना गया है। वाह, तुम अभी भी जिंदा हो सुपरमैन। तो एक कामयाब टेस्ट। हे आर्नी, ये लोग नतीजे से बहुत खुश हैं, लेकिन वो और टेस्ट करना चाहते हैं। एक ग्रेनेड लॉन्चर अपने बैरल से 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्रेनेड फायर करता है और वो एक स्टील आर्मर पर 50 सेंटीमीटर का छेद कर सकता है। अब हमें कुछ बहुत सीरियस चीज चाहिए, जैसे कि फुलरेन से बनी स्किन। ये साइंस में सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, कार्बन का एलोट्रोप, और ये सबसे मजबूत स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है। मुबारक हो आर्नी, तुम्हारी फुलरेन स्क्रीन ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को झेल लिया, जो जाहिर है तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं बोल सकते। शॉकवेव ने इसे जिगली जेली में बदल दिया, लेकिन खुशकिस्मती से तुम एक सुपर सीक्रेट लैब में हो। सही बात है आर्नोल्ड, निकलने का ये सही समय है, क्योंकि देखा जाए तो अब ऑटोमेटिक वेपन्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि गला घोंटने पर या फिर एक कार से टक्कर खाने पर भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत, आर्नी, तुम रोंदू हो, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसकी बजाय मैं देख सकता हूँ कि अब तुम पूरे स्टील के बन चुके हो। लेकिन दिक्कत ये है आर्नोल्ड कि अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी छिप कर रहना होगा, ताकि किसी को पता न चले कि तुम्हारी सुपर स्किन। रुको, क्या? मैं समझ गया आर्नी, तुम लाइक्स के लिए कुछ भी करोगे। खैर, लोगों को ये चीजें पसंद आती हैं। खैर, ध्यान रहे तुम्हारा जिद्दीपन तुम पर भारी न पड़ जाए। यहाँ तक कि सुपरमैन में भी कमजोरियां होती हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हें कोई हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता? हे आर्नोल्ड, क्या तुम स्पाइडरमैन बनने का सपना देख रहे हो? ये बढ़िया है, पर ये मत कहना कि तुम्हें स्पाइडर ने काट लिया है। ये ब्लैक विडो है। इस स्पाइडर का जहर रैटल स्नेक के जहर से 15 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये अच्छी बात है कि ये लोगों पर पहले अटैक नहीं करते, नहीं तो तुम बच नहीं पाते। रुको आर्नोल्ड, क्या तुमने स्पाइडर को निगल लिया? ईसोफेगस से पेट का रास्ता ऐसे है जैसे नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीधी वाटर स्लाइड हो, और वो एसिड स्पाइडर के जहर को आराम से न्यूट्रलाइज कर देता है। पर अगर आप स्पाइडर को पानी के ग्लास से नीचे करते हैं तो वो 2 सेकंड में आपके पेट तक पहुंच जाएगा, पर बिना किसी लिक्विड के इसे जाने में 9 सेकंड लगेंगे, और इसके पास आपको काटने के लिए बहुत समय है। तैयार हो जाओ। ब्लैक विडो के जहर में न्यूरोटॉक्सिन अल्फा लेटरल टॉक्सिन होता है। जब आपको काटा जाता है तो ये न्यूरोटॉक्सिन नर्व सेल के रिसेप्टर से चिपक जाता है और उधर बहुत सारा कैल्शियम पैदा हो जाता है, और ये हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे कॉन्वल्जन्स और पैरालिसिस होता है। आर्नोल्ड, तुम्हें सुपर पावर चाहिए थी ना, है ना? अब तुम्हारे एब्स के आगे स्लेजहैमर कुछ भी नहीं है। और 4 आवर इरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? या आंखें जो बाहर निकली हुई हैं। मुझे लगता है तुम सुपर विलेन की तरह ज्यादा लग रहे हो। आर्नोल्ड, ये क्या है आर्नी? क्या तुम्हें स्पाइडर खाने का पछतावा हो रहा है? चलो हैल्यूसिनेशंस का फायदा उठाएं और दूसरे ऑप्शंस देखें। ये आर्नोल्ड है। इसे 6 आंखों वाले सैंड स्पाइडर ने काट लिया है। इसके जहर से इंटरनल ब्लीडिंग और टिश्यू नेक्रोसिस हो रहे हैं, और कोई एंटीडोट नहीं है। और ये रहा दुनिया के सबसे जहरीले स्पाइडर से काटा गया विक्टिम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। ज्यादातर केसेस में इसके काटने से कार्डियक अरेस्ट होता है, पर वापस असलियत में आते हैं। खुशकिस्मती से सिर्फ 5% एडल्ट इस ब्लैक विडो के जहर से मरे हैं। 12 से 48 घंटे तड़पने के बाद इस जहर का असर रुक जाता है। आर्नी, क्या तुमने फिर से अपने सारे पैसे ऑनलाइन फार्म पर लुटा दिए? अच्छा ठीक है, अब तुम्हें ऑनलाइन ही खाना पड़ेगा। वैसे क्या तुम्हें पता है बिल गेट्स के पास मैकडॉनल्ड का गोल्ड कार्ड है? इससे तुम वहां फ्री में खाना खा सकते हो, और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा तुम्हें है। कहां से शुरू करें? चलो देखते हैं। मैं तो बर्गर किंग के खास सुसाइड बर्गर की सलाह दूंगा। इसमें 4 पैटीज, 4 चीज के स्लाइसेस और बेकन है। 800 कैलोरीज हैं। और ये रहे मिकी डी के फ्रेंच फ्राइज,
इसमें 19 छुपे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं। आर्नोल्ड, खाओ। एक बर्गर पैटी में 100 काउस के पार्ट्स मिले हो सकते हैं। फास्ट फूड इंडस्ट्री के लिए एक साल में 50 मिलियन काउस को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या तुमने खा लिया? तो थोड़ा सोडा पियो। ये यहाँ पर जानबूझकर फ्री है क्योंकि इसे सब पच जाता है। गनीमत है कि तुम्हारी भूख शांत करने के लिए पहले से दुनिया के 120 देशों में 39,000 मैकडॉनल्ड्स खुले हुए हैं। और यूके में फ्रेंच फ्राइज का रिसाइकल्ड ऑयल ट्रक्स में भी इस्तेमाल होता है। पिछले 20 सालों में मोटे लोगों की संख्या 3 गुना हो गई है। तुम्हें अब रुक जाना चाहिए आर्नोल्ड, क्योंकि इस तरह की डाइट के साथ तुम हर महीने अपना वजन 10% बढ़ा लोगे। और इसकी वजह से आर्नोल्ड अब रुक भी जाओ। अब तुम्हें टाइप 2 डायबिटीज है। तुम डिप्रेस हो और तुम्हारी नसों में चर्बी जम गई है और इससे तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। फास्ट फूड में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है और इसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। मेरी बात मानो, तुम्हें घर का बना हेल्दी खाना खाने की जरूरत है, वरना तुम बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। ये हुई ना बात। अच्छा किया आर्नोल्ड, क्यों ना मैं आज तुम्हारे घर डिनर पर आऊं? हे भगवान आर्नोल्ड, ये आखिर तुमने क्या बनाया है? रोस्टेड पिग, चॉकलेट कैरेमल केक। मेरा ये मतलब नहीं था। ये बस फास्ट फूड की बात नहीं है, कोई भी ज्यादा कैलोरी वाले खाने की बात है और तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो। अब तुम एक कार्निवोर की तरह सिर्फ कच्चा मांस खाओगे। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर गुस्से का लेवल कितनी जल्दी बढ़ रहा है? जाहिर है तुम्हें इसे चबाने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि इंसानों के दांत कच्चा मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। अच्छा होगा तुम इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लो, जैसे पहले मंगोल्स किया करते थे। और तो और कच्चे मांस से बनी सबसे फेमस डिश स्टीक टार्टार का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बिना ग्लूकोज का फ्लो रुक जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। तुम्हारा लिवर बॉडी को ताकत देने के लिए तुम्हारे फैट का इस्तेमाल करने लगेगा और हर हफ्ते तुम्हारा वजन 5 किलो कम होने लगेगा और तुम्हारी मसल्स सूखने लगेंगी। इसलिए हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और सुपर मॉडल्स में मीट डाइट बहुत पॉपुलर है। तुम्हारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेगा और खैर मान लो तुम्हें हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ जाएगा। तुम्हारे इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड बढ़ जाएगा, वो तुम्हारी स्किन के बैक्टीरिया से मिल जाएगा और इस वजह से तुम्हारे शरीर से बहुत गंदी बदबू आने लगेगी। कच्चे मांस में बहुत खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ई कोलाई, सल्मोनेला और लिस्टेरिया, और इस वजह से तुम्हें डायरिया, उल्टी और पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। पर जब आपकी बॉडी को ऐसे खाने की आदत हो जाए तो आपको ताकत और कमाल की शक्ति फील होती है। इसका कारण है टेस्टोस्टेरोन और विटामिन डी की बढ़ोतरी। यहाँ तक कि ब्रूस ली भी अपनी फाइट से पहले तैयार होने के लिए एक बड़े ग्लास में फ्रेश मीट स्मूदी पीता था। हमारे पूर्वज कच्चा मांस खाया करते थे, पर उनकी जिंदगी तब बदल गई जब उन्हें खाना पकाने के लिए आग को इस्तेमाल करना आ गया। इसकी वजह से खाना पचाने में 2/3 समय लगता था, इसलिए एनर्जी पेट में जाने के बजाय दिमाग में चली गई और इससे उनका विकास हुआ। इंसानों की सोचने की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने अलग अलग भाषा का निर्माण किया। तो इसी वजह से आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो खाओ मेरे प्यारे आर्नोल्ड, खाओ। मैंने एक मशीन बनाई है जो 24 घंटे के लिए चीजों को इनविजिबल बना देती है। इनविजिबल होने की 3 मुमकिन अप्रोचेस हैं। पहली परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी की है, जो दुख की बात है हम हासिल नहीं कर सकते। दूसरी कैमोफ्लेज है, जब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज उन रेज के कॉरेस्पॉन्ड होती हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्ट की गैर हाजिरी में देखने की उम्मीद करते हैं। ठीक यही मेरी मशीन करती है। और तीसरा और आखिरी तरीका, जब किसी ऑब्जेक्ट को एक मेटा मटेरियल में घुमाया जाता है, एक इनविजिबल हैट की तरह, जो लाइट रेज के रास्ते को बदल देती है ताकि वो अनचेंज रहें।
अब हम ये पिज्जा पर ट्राई करेंगे। अगर सब काम करता है तो वो पिज्जा होगा जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे। ठीक है, मैं पहला स्विच फेंक रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि पहली 3 डायमेंशनल इनविजिबिलिटी 2008 में कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के ग्रुप द्वारा प्राप्त की गई थी। उन्होंने सिल्वर माइक्रोफाइबर का एक मेश बनाया जो लाइट रेंज को रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब नहीं करता था। परिणाम स्वरूप आंख सिर्फ कैमोफ्लॉज्ड एंटिटी वाली इकाई के पीछे की चीजों से रोशनी देखती हैं। अब दूसरा स्विच। हिलो मत आर्नोल्ड। रुको, तुम क्या? ओह, तुम कितने नासमझ हो। मैं तुम्हारा सिर उल्टा कर दूंगा। पर लानत है, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो। इस टोपी को पहनो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तुम क्या करने वाले हो? किसको शक होगा कि तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे? अगर मेरी मशीन ने प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबिलिटी के हिसाब से काम किया तो तुम अंधे हो जाओगे, क्योंकि इनविजिबल बॉडी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हवा के बराबर होता है और तुम्हारी आंखों के लेंसेज लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को गवा देंगे और उन्हें रेटिना पर फोकस करेंगे। रेटिना खुद भी अपनी रॉड्स एंड कॉन्स के साथ विजिबल लाइट को प्रकाशित करने में कामयाब नहीं होगा। पर जैसे कि मैं देख सकता हूँ, तुम्हारी आईसाइट ठीक लग रही है। तुम लापरवाह और मूर्ख लग रहे हो। ठीक है, अब जिम बंद हो रहा है। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तुम्हारे पास 18 घंटे बचे हैं। मेरा मतलब था कुछ ज्यादा जरूरी। बददिमाग बेवकूफ बंदर। आखिरकार तुम भयानक रहस्यों को प्रकट कर सकते हो और अविश्वसनीय करतब कर सकते हो। तुम एरिया 51 में अपना रास्ता भी बना सकते हो। ओह हाँ, ये अलग स्टेट में है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडियाज हैं? क्या तुम उसे चुराने के बारे में सोच रहे हो? ये भयानक आइडिया है। हर हाल में तुम्हें प्लान की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, इनविजिबिलिटी का शुक्रिया। बंद होने के बाद तुम लंबे समय तक रह पाओगे, लेकिन फिर तुम्हें गार्ड को बाईपास करने की जरूरत होगी और हीरो के चारों ओर लेजर्स भी होंगी। क्या तुम सच में ट्रिपल कलाबाजी कर सकते हो? हीरा चुरा सकते हैं और कार में म्यूजियम छोड़ सकते हैं जो प्रदर्शनी के लिए नई पुरानी चीजें लाएगा। ठीक 2 बजे। फिर भी ये बहुत बुरा आइडिया है। म्यूजियम 1 घंटे में बंद हो जाता है। जाओ कोने में जाकर छुपो और इंतजार करो और अपनी हैट उतार दो, बददिमाग आदमी। तैयार हो जाओ आर्नोल्ड। जरूरी चीज जाहिर है ना पकड़े जाना है। आर्नोल्ड, जाने का समय हो गया है। यू नट्स। तुम्हें बस ट्रिपल कलाबाजी करनी थी और तुमने उसे फिर से खराब कर दिया। खैर, अब तुम्हें अपनी जान बचानी है आर्नोल्ड। ये एग्जिट पास में ही है। चलो भी आर्नोल्ड, तुम ये कर सकते हो। बेवकूफ, लगता है तुमने हीरे की ग्लास कॉपी चुरा ली। खैर, मुझे कहना होगा कि ये घटनाओं का बहुत अजीब मोड़ है। हालांकि सच कहूं तो ये काफी लॉजिकल है कि असली सुरक्षित रहेगा। अब तुम्हें खूबसूरत गाय का प्यार कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें मॉर्ग में आकर आखिरी बार गुड बाय करने का सोचा। हे भगवान, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। लगता है तुमने जो एलिक्सर पिया था वो काम कर गया। अब तुम हमेशा के लिए अमर हो। मुबारक हो आर्नोल्ड। अब तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीव बनोगे। तुम्हारी बॉडी अपने आप बन रही है और सेल्यूलर सेंसेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। खैर, अब तुम अमर होने का फायदा कैसे उठाओगे? समझ गया। तुम रेड लाइट पर रोड क्रॉस करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, तुम कैनी मैककॉमिक लुक अलाइक कॉन्टेस्ट भी जीतोगे। ये बकवास है। तुम्हारे पास जीने के लिए अनगिनत साल हैं और तुम इस पर बर्बाद करोगे। आर्नोल्ड, तुम दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो, यहाँ तक कि नई गैलेक्सीज को भी एक्सप्लोर और कब्जा कर सकते हो। आर्नोल्ड, समय बर्बाद ना करने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, तो मतलब तुम 200 साल तक नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज को देखोगे? मुझे लगता है कि तुम बोर हो गए हो। तुम्हारा घर खराब होना शुरू हो गया है और तुम अभी भी यंग हो। अमर होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने चाहने वालों को छोड़ना पड़ता है। और तो और तुम्हारे आसपास की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर पाओगे और तुम सोसाइटी में खुद को लाचार महसूस करोगे और हर चीज जो तुम्हें पसंद है वो धीरे धीरे साथ छोड़ती जाएगी।
तुम्हें कोई भी चीज अच्छी या अजीब नहीं लगेगी क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। तुम खुद भी अंदर से डिप्रेस हो जाओगे। माफ करना दोस्त, पर ये किसी काम का नहीं है। कोशिश करना बेकार है आर्नोल्ड, तुम अमर हो। आर्नोल्ड, चलो चलकर शो देखते हैं। आर्नोल्ड, ओह ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ।